दक्ष प्रजापति के घर में भगवती का सती रूप में जन्म और सती का स्वयंवर। जब भगवान महेश्वर ने भगवती को अपना पत्नी बनाने के लिए जब तप कर रहे थे, जब तपस्या पर प्रसन्न होकर भगवती ने दर्शन दी, भगवान शिव के सामने आई तो भगवती बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई और भगवान महेश्वर से कही कि तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूँ, जिसके लिए तुम तप कर रहे हो हम तुम्हारे मन को पूरा कर देंगे, तुम्हारी पत्नी बन जाएंगे। पर सती ने भगवान महेश्वर से कही हम जा करके जन्म लेंगे दक्ष प्रजापति के घर में, दक्ष प्रजापति हमारे पिता बनेंगे, नाम पड़ेगा हमारा सती, तुमसे सती रूप में शादी कर लेंगे, पत्नी भी बन जाएंगे। पर एक बात है, एक बार हमारे पिता दक्ष ने हमारा अपमान करेंगे, आपका अपमान करेंगे, हम समझाएंगे भी अपने पिता को, फिर भी नहीं मानेंगे। हम अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर पाएंगे, अपने शरीर को त्याग देंगे, सती रूप में जन्म तो लेंगे, शादी भी कर लेंगे, पर अपने शरीर को त्याग देंगे। उस समय हम तुमसे दूर हो जाएंगे, शादी तो कर लेंगे, पत्नी भी बन जाएंगे, पर शरीर को त्याग देंगे तो तुमसे दूर ही तो हो जाएंगे। फिर भी तुम्हारा हमारा प्रेम सदा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा, सदा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। फिर जाकर हिमालय के यहाँ जन्म लेंगे, नाम पड़ेगा पार्वती, उस समय तुमसे शादी हो जाएगा। यह बात बता करके भगवती ने अपने स्थान पर चली गई। समय आने पर कुछ समय के बाद दक्ष प्रजापति की पत्नी ने शुभ दिन में एक कन्या को जन्म दी। कौन जन्म दी थी? दक्ष प्रजापति की पत्नी ने एक लड़की को शुभ दिन में जन्म दी। वह कन्या कौन थी? भगवती पूर्णाई थी। भगवती पूर्णाई थी। जब जन्म दी तब आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, सैकड़ों दुंदुभिया बजने लगी, दसों दिशाओं में खुशी का वातावरण छा गया, दसों दिशाओं में खुशी खुशी था। दक्ष प्रजापति भी बहुत ही प्रसन्न हुए। जब 9 दिन बीता, 10वें दिन में दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या का, लड़की का नामकरण करवाया। जब नामकरण करवाए तो उस कन्या का नाम क्या पड़ा? सती नाम पड़ा।
सती बड़ा सुंदर शरीर पाई थी, भगवती पुणाई थी, हम लोग का जगत जननी माता ही है, तो उसकी सुंदरता सर्वगुण को क्या पूछना है। बड़ा सुंदर शरीर पाई थी, सर्वगुण संपन्न ही थी। जब धीरे धीरे सती जब समय हुआ, विवाह के योग्य हुई, तो दक्ष प्रजापति ने सोचने लगे इस सती का अब विवाह कर दो। तो विवाह करने के लिए दक्ष प्रजापति ने अपने मंत्रियों से कहकर स्वयंवर का आयोजन करवाए। क्या करवाए? स्वयंवर का आयोजन करवाए, और जितने देवता थे सब देवताओं को आमंत्रित करवा दिए, असुरों को आमंत्रित किए, जितने ऋषि थे महात्मा लोग सबको आमंत्रित करवा दिए, पर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं दिए। अब जितने देवता जाने, असुर ऋषि महात्मा लोग कि दक्ष प्रजापति की लड़की का स्वयंवर होने वाला है, तो सभी स्वयंवर में जितने देवता थे, असुर थे, ऋषि थे, महात्मा लोग सभी उपस्थित हुए, पर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किए थे। जब देवता, असुर, ऋषि, महात्मा लोग उस स्वयंवर में उपस्थित हुए, तब दक्ष प्रजापति ने उस स्वयंवर में अपनी लड़की सती को बुलवाए। जब सती ने उपस्थित हुई, तो दक्ष प्रजापति ने कहे किस सभा में जितने देवता है सभी उपस्थित है, असुर है, ऋषि महात्मा लोग भी उपस्थित है। जिसको तुम सुंदर समझो, गुणवान समझो, अपने से श्रेष्ठ समझो, जिसके तुम गले में जयमाला डाल दोगी, उसके साथ हम तुम्हारा शादी कर देंगे। यह बात दक्ष प्रजापति ने अपने लड़की सती से कहे, जो सुंदर हो, गुणवान हो, श्रेष्ठ समझो, उसके गले में तुम जयमाला डाल दो। पर सती तो पहले से भगवान महेश्वर को वचन दे चुकी थी, जो भगवान महेश्वर ने भगवती को पाने के लिए पत्नी के रूप में तब कर रहे थे, तो वचन दे चुकी थी। उस स्वयंवर में भले दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किए थे, पर भगवान शिव ने नंदी पर सवार होकर के उस स्वयंवर में आए थे और अंतरिक्ष में उपस्थित हो गए थे। इसको कोई नहीं देखा, पर वह भगवती थी, जगत जननी माता थी, वो तो जानती ही थी। माला को लेकर सती ने, वो जानती ही थी कि हमको किसके गले में जयमाला डालना है, किससे शादी करना है। माला लेकर के शिवाय नमः कहकर सती ने उस माला को, भूमि को, धरती को समर्पित कर दी। जैसे ही शिवाय नमः करके धरती को समर्पित की, वहां पर भगवान शिव ने प्रकट होकर के उस माला को अपने सिर में धारण कर लिया। जब धारण किए तो सभी लोग देखे, भाई वहां पर प्रकट होकर के धारण किए थे। उसके पहले तो अंतरिक्ष में उपस्थित थे, छिपे हुए थे।
जैसे ही सती ने शिवाय नमः कही, भगवान शिव प्रकट हो गए और उस माला को अपने सिर में धारण कर लिया। शादी तो हो ही गया वहां उसका। यह देख करके सभी लोग देखे, यह देखकर दक्ष प्रजापति बहुत दुखी हुए। दक्ष प्रजापति नहीं चाहते थे कि शिव से शादी हो हमारी लड़की का, ये सती का। बहुत दुख हुए, विरोध भी किए कि भले तुम अपनी लड़की सती को कहे कि इससे तुम्हारा शादी करेंगे ही नहीं। पर उस सभा में ब्रह्मा जी भी उपस्थित थे। ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति को बहुत समझाए, समझा करके आखिर अंत में शादी करवाई दिए। पर दक्ष प्रजापति के मन के विरुद्ध था, नहीं चाहते थे। अंत में समझा करके जब दबाव में आए तो शादी हुआ। जब शादी हुआ तब भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती को लेकर के कहाँ गए? कैलाश पर्वत। कैलाश में ही तो रहते हैं पर्वत पर भगवान शिव।